औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम रज़ात के हवाले से रिश्ते की बात कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रज़ात के रिश्तों में भी हुर्मत का वही तकद्दुस बरकरार रहता है जो खूनी रिश्तों में, नसब के रिश्तों में कायम होता है। और रज़ात का रिश्ता जो है वो भूख की उम्र तक है, 2 साल की उम्र तक। अब इसके अंदर बात समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से सऊदीया में या इब्न तैमिया ने भी इस तरीके से अपने बयान में इस तरह ज़िक्र किया है कि जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं या 2 साल के बाद 2.5 साल का बच्चा किसी औरत का दूध पी लेता है अगर, तो वो रिश्ता रज़ात का रिश्ता एस्टेब्लिश नहीं होगा, वो रज़ात के रिश्तों में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि रज़ात के रिश्ते जो हैं उनके साथ आगे निकाह नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पर जब इतनी सख्ती के साथ अहकाम लगाए गए हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर तफसील के साथ ये रज़ात के रिश्ते को डिस्कस किया है कि रज़ात का रिश्ता जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन भूख की उम्र तक, 2 साल की उम्र तक अगर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पी लेता है। और एक बात और डिस्कस करती चलूं, बड़ी क्रिटिकल बात है कि फिक़ह हनफिया में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा किसी औरत का गलती से या एक बार भी अगर दूध पी लेता है, चाहे से वो गलती ही हो गई हो उस औरत से, तब भी वहां पर रज़ात का रिश्ता एस्टेब्लिश हो जाएगा, जबकि ये कुरान और सुन्नत के मनाफी है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में आगे ये अल्फाज भी हैं कि भूख की उम्र तक है और भूख की उम्र 2 साल है, और ये एक दफा या 2 दफा दूध पिलाने से रज़ात का रिश्ता कायम नहीं होता है, बल्कि 5 मुख्तलिफ औकात में उस औरत का दूध पिलाया जाए और इतना कि वो उस बच्चे का पेट भर जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको टच करवाया है, इस तरीके से रज़ात का रिश्ता एस्टेब्लिश नहीं होगा। ये बात समझने की जरूरत है। अभी कुछ साल पहले तो सऊदीया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट कर दिया था, वहां पर एक केस आया था कि जो हम अपने इदारों में काम करती हैं तो वहां पर मर्द हजरात होते हैं, उनके साथ किस तरीके से हम पर्दे का एहतमाम कर सकती हैं। तो उनके उलमा कराम ने नाउजुबिल्ला कहना चाहिए कि इस तरीके से फतवा जारी कर दिया था कि फिर ऐसा कीजिए कि आप उन मर्दों को दूध पिला लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि वो भूख की उम्र तक के तो नहीं रहे ना, मर्द जो जॉब कर रहे हैं वो तो 2 साल से क्रॉस कर चुके हैं अपनी एज। लेकिन उन्होंने अच्छा ये भी याद रखें कि डायरेक्टली दूध पिलाने का नहीं कहा उन्होंने, मतलब इस तरीके से कि किसी बर्तन में दूध निकाल कर फिर उस मर्द को पेश कर दिया जाए। लेकिन इस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ दीन का मजाक बनाया जा रहा है। कुरान और सुन्नत इस चीज को कतअन जो है वो तरवीज नहीं देती है। ये बात क्रिटिकल है, लेकिन इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमूमन जो हम अमल कर रहे हैं, जो अपनी शरीयत लेकर चल रहे हैं, वो फिक़ह हनफिया से उसके अंदर हम अपने हल निकाल रहे होते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में जो मामलात आ रहे होते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है कि रज़ात का रिश्ता जो है वो एस्टेब्लिश होता है, लेकिन 2 साल की उम्र तक और कम अज कम 5 मुख्तलिफ औकात में दूध पिलाने पर, तब ये रज़ात का रिश्ता एस्टेब्लिश होगा। और ये भी याद रखने की जरूरत है कि जिस बच्चे ने जिस औरत का दूध पिया है, वो औरत सिर्फ उस दूध पीने वाले बच्चे के लिए महरम हो जाएगी, वो उस बच्चे की माँ है। उस बच्चे के आगे से जो और बहन भाई लगते हैं उनके साथ ये रज़ात का रिश्ता आगे नहीं चलेगा। और इसी तरीके से उस बच्चे के लिए उस दूध जिस औरत का पिया है वो माँ बनेगी, और उसकी जो औलाद है वो उसके बहन भाई बन जाएंगे। लेकिन इस बच्चे के दूध पीने वाले बच्चे के जो आगे बहन भाई हैं, उन दोनों का आपस में रज़ात वाला रिश्ता नहीं हो सकता, ना माँ के साथ और ना उसके बाकी बहन बच्चों के साथ। वातुकुम मिनर रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी जुहूरिकुम मिनन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम। देखिए आगे इसके अंदर मजीद तफसील के साथ जिक्र किया जा रहा है कि रज़ात के रिश्ते जो हैं, जिन औरतों का तुमने दूध पिया हो वो तुम्हारे लिए हुर्मत वाले रिश्ते हो जाते हैं, उनके साथ निकाह जो है वो हमेशा के लिए हराम हो जाता है। फिर आगे मजीद बताया जा रहा है कि वो बहनें जो रज़ात के रिश्ते के साथ तुम्हारे बहन भाई बन जाएंगी हमेशा के लिए, और तुम्हारी वो बीवियों की माएँ। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी बीवियों की माएँ, यानी कि अब सास, जिसको उर्दू में खुश दामन भी कहते हैं, तो सास का जो रिश्ता बन जाता है, जिस औरत के साथ आपने निकाह किया है, उसकी जो माँ होगी वो भी हमेशा हमेशा के लिए उस मर्द के ऊपर हराम हो जाएगी। लेकिन याद रखें यहाँ पर एक तफसील के साथ जिक्र किया जा रहा है, जिस औरत से निकाह किया है
اگر مثال کے طور پر فار ایگزامپل ایسا ہو جاتا ہے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے اب رخصتی نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا ہے، لیکن نکاح ہو جانے سے اس لڑکی کی ماں اب اس لڑکے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ بات اس لیے ڈیٹیل سے تفصیل سے بتانا ضروری ہے کیونکہ آگے ایک اور کیس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے اندر بات آئے گی مزید۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ فی حجورکم من النسائکم اللاتی دخلتم بہن، کہ جس عورت سے تم نے نکاح کیا ہے چاہے سے ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی یا ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا تھا، لیکن اس کی جو ماں ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، کہ چاہے سے تم نے اس کے ساتھ ابھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا تھا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کیس میں کہی جا رہی ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے اب رخصتی نہیں ہوئی ہے، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا ہے، اور اس عورت کی پہلے خاوند سے بھی کوئی اولادیں تھیں، پہلے سے اس کی کچھ بچیاں تھیں، تو اب اگر نکاح کیا ہے صرف رخصتی نہیں ہوئی ہے، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا ہے اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، تو پھر اس عورت کی جو پہلے سے بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ اجازت ہے، ان کے ساتھ تم اپنے نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِكُمْ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ پھر ان کی وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر کسی ایسی عورت کے ساتھ آپ نکاح کر لیتے ہو جس کی پہلے شوہر سے کچھ اولادیں تھیں، بیٹیاں تھیں، اب وہ عورت کے ساتھ صرف نکاح کیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے اور ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا ہے، تو پھر طلاق تک نوبت اگر پہنچ گئی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، پھر اس عورت کی پہلے سے جو خاوند سے بیٹیاں تھیں اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کو الگ الگ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ عورتیں جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا، اب اگر مثال کے طور پر صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے اور ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا ہے، پھر بھی اس لڑکی کی ماں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔